आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने आज अम्बाला शहर के रूपो माजरा, धुरखड़ा, बलाना, सुल्लर, हुमायूंपुर, मठेड़ी, चेखा, भानोखेड़ी, खन्ना माजरा, मेतला, मीरा माजरा, बकनौर, महमूदपुर, बिशनगढ़, उंगाड़ा, लखनौर साहिब, गोविंदगढ़, खासपुर, सकराहा इत्यादि गांव का दौरा करने के साथ साथ नग्गल में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान कराने व तपती धूप में दिन रात एक करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। इस अवसर पर निर्मल सिंह ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को कहा कि आप इस लड़ाई को योद्धा बनकर लड़े और जीते हैं। आपसे बेहतर इस इलाके की लड़ाई कोई नहीं लड़ सका। आपने अनेकों गर्मियां, धूप, सर्दी, छांव, सत्ता, विपक्ष सब मेरे साथ मिलकर बिता दिए। अब बारी है विधानसभा चुनाव की, तो आज से ही मेरा हर कार्यकर्ता निर्मल सिंह बनकर चुनाव मैदान में उतर जाए और मुझे विश्वास है कि अगले 3 महीने में आप घर नहीं बैठोगे और हर घर तक कांग्रेस की नीतियों का बढ़ चढ़कर प्रचार करोगे। उन्होंने कहा कि एक और जहां प्रोफेसर की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, वहीं विद्यार्थियों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। साथ ही शोध कार्य भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। शोध कार्यों की गुणवत्ता कॉलेज और विवि की पहचान होती है, जबकि सरकार ने शोध कार्यों को नई शिक्षा नीति में स्नातक कक्षाओं में शामिल कर दिया है। फिर सरकार नई शिक्षा नीति को कैसे साकार करेगी? उन्होंने कहा कि दूसरी ओर सरकार शिक्षा के निजीकरण पर अधिक ध्यान दे रही है और इन संस्थानों में फीस अधिक होती है। ऐसे में गरीब परिवारों का बच्चा उच्च शिक्षा के बारे में नहीं सोच सकता। लगता है सरकार गरीबों के बच्चों से उच्च शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है। एमडी और रोहतक में फीस कई गुना बढ़ा दी गई। फीस कम करवाने की मांग को लेकर वहां छात्र आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ठीक वैसे ही शिक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके बाद सरकार प्रदेश की जनता और युवाओं को उनका हक देकर उनके साथ न्याय करेगी। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद, चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद, चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद, चौधरी मेरे साथ नारा लगाएंगे आप। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक रॉबिन जी, धन्यवादी दौरे में चल रहे मेरे साथ सभी नेतागण और उपस्थित नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज
आपका उमड़ता हुआ जो है सैलाब और जोश देखकर अति प्रसन्नता हुई। आज चारों तरफ नौजवान ही नजर आ रहे हैं जो कल का भविष्य है और वोटर हैं, सपोर्टर हैं। जिस तरफ खड़े होंगे विजय उसी तरफ होगी। आप लोग बहुत बड़ा प्रचार का माध्यम भी बन सकते हैं, परिवार को भी समझा सकते हैं और आपकी दोस्ती का सर्कल बहुत बड़ा है। पिछले चुनाव में दोनों तरफ से दावे किए गए, मोदी की गारंटियां, राहुल जी ने कुछ बातें कही। मोदी की गारंटियां सब छोड़ दो आप। सिर्फ जो है उसने 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष, 15-15 लाख रुपए हर खाते में, किसानों को MSP 3 ही मुख्य ले दो। वो बाद में इन्होंने कह दिया चुनावी जुमला था, सबको इस्तेमाल किया। मोदी जो है उसकी दोस्ती अमीर लोगों से है, ना उसको अपने यूथ की चिंता है, ना उसको अपने गरीब की चिंता है, ना उसको अपने किसान की चिंता है। उसने, मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ आपको, नौजवान है हिसाब भी जोड़ेंगे कि बैंकों में नोटबंदी कर दी, सब बैंकों में पैसे जमा करा लिया और ये अनाउंस कर दिया कि बैंक बड़े खुशहाल हैं। अपने दोस्तों को कर्जा दे दिया, घाटा दिखा के उनको MSP उसको करके जो है NP में डाल के और 17 लाख हजार करोड़ तो अडानी के ही माफ कर दिए। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से कई यूनिट्स को बड़ा भारी पैसा दे दिया, फिर वो NPA डिक्लेयर कर दिए, उनका पैसा ऊपर का माफ करके उनको दिवालिया डिक्लेयर करके जिस प्रोजेक्ट की कीमत 10,000 करोड़ थी 300 करोड़ पर ले आया, 3,000 करोड़ पर ले आया और उसी के परिवार में किसी और को दे दिया। डबल दोहरी मार। भाइयों, उसने एक बात कही है कि मैंने गरीबों को 5 किलो दाने दिए। आप पीछे जाओ, ध्यान से देखो, ये कानून सोनिया गांधी ने बनाया था, फूड फॉर एवरीबॉडी। जब उसने किसानों का मनमोहन सिंह से 74,000 करोड़ रुपए माफ कराया था, लैंड एक्विजिशन ने बिल बनाया था, तब ये बिल बनाया था। मनरेगा को बदलने की भी इसकी भी बहुत बड़ी कोशिश रही और ये तानाशाही की तरफ बढ़ने लगा। इस चुनाव में एक फायदा हो गया कि अब उस तरफ नहीं जाएगा, सबकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पूछ पकड़ने वाले, कान पकड़ने वाले आ गए हैं साथ। अब सौखा नहीं है और मुश्किल ही है टर्म पूरी कर दे। मध्यवर्ती चुनाव का खतरा हर वक्त मंडराता रहेगा। राहुल गांधी जो कहेगा करेगा। उसने अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता तो नौजवानों के 30 लाख नौकरियां, किसानों के कर्जों पे माफी पे दस्तक, MSP में दस्तक कर दूंगा। गरीबों के लिए खाना जो दे रहे हैं 5 किलो, उसको 10 किलो कर दूंगा। और जो उसने कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में कहा है, किया है, यहाँ भी हुड्डा साहब की पड़ता ऐसी है, जो कहेगा करेगा। और अगस्त में यहाँ एक बहुत बड़ी रैली होगी, हम उन्हें मैनिफेस्टो लेके आएंगे। उसमें अगर हम ये लिख देंगे कि पेंशन 6,000 रुपये है तो होगी। अगर हम ये कह देंगे कि बिजली के बिल माफ हैं तो बिजली के बिल माफ होंगे सबके। और अगर सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ऊपर नहीं जाने देंगे तो ये होगा। हर जिलों के लिए बाड़े और उनमें 2-2 लाख की ग्रांट जहां पंचायती जमीन है, ये होंगे। और इसी तरह जो है, जो भी कहेंगे वो करेंगे। हुड्डा साहब अगर ये कहेंगे कि मैं दानों के साथ तेल और दाल भी दूंगा तो देगा। ये सब बातें जो कहेंगे करेंगे। मैं और आप सब मिलकर इस इलाके का राजनीति में नाम रोशन करेंगे। और अब समय बदल रहा है, अभी तो गवर्नर आने लगने हैं युवा पीढ़ी। मैं 50 साल से आपके बीच में हूँ। 42 साल पहले तो मैं इलेक्ट हो गया था और मुझे सबसे पुराना पॉलिटिशियन में हरियाणा में। लोगों के प्यार और विश्वास के बिना राजनीति में टिकना बहुत मुश्किल है। आए और चले गए मैं बहुत देखे हैं। ये रिश्ता निभाना विश्वास के बिना संभव नहीं है।
हम सब मिलजुल के, और निर्मल सिंह ऐसी व्यवस्था बना के देगा कि जहां लोगों के इलेक्टेड आदमी हैं, वो जिला परिषद का मेंबर है, चेयरमैन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो यूं ही नहीं होंगे, उनकी चलागी। और जहां भी आपको मिलेगा निर्मल सिंह खड़ा मिलेगा आपको, कि आपके छोटे मोटे काम करने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यही नहीं, पूरे हरियाणा में जहां से लेकर दूर दूर तक, जहां तक भी देखोगे आपके चुने हुए विधायक और एमएलए और वजीर होंगे। उत्तरी हरियाणा का जो अम्बाड़ा करनाल कुरुक्षेत्र है, इसका बोलबाला रहेगा रांची में, और यही सरकार जो है बनाएगी। आप सबका लोगों का प्यार, आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं जो है भगवान से प्रार्थना करूंगा और आपका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा। जय हिंद। चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद। चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।